आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि आप समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान प्रतिबिंब देखकर किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम इसके लिए इस प्रकार से चित्र बना लेते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो समतल दर्पण होता है उसकी सतह जो है समतल होती है तथा जिसके दूसरे भाग में जो पॉलिश या सिल्वर की जो है परत चढ़ाई दी जाती है, तो इसके जो है दूसरे भाग में जो है हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है की जाती है। ठीक है, कोई भी तो उसका जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वो जो है दूसरी ओर प्राप्त होता है इस प्रकार। तो वह आभासी होता है, सीधा होता है तथा वस्तु के आकार का हमें प्राप्त होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो अगर प्रतिबिंब अगर आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार का है तो वो समतल दर्पण कहलाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं अवतल दर्पण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं अवतल दर्पण का हमने जो है चित्र बना लिया। इसमें अगर जो है किसी खोखले गोले को काट कर उसके बाहरी परत में अगर देखें, यहाँ पे अगर पॉलिश या जो है चांदी की परत चढ़ा दी जाती है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अगर इस पे जो कोई वस्तु है रखी जाती है जो अगर अभिलंब में प्राप्त होता है, ठीक है, ध्रुव से, तो उसके एक ओर अगर वस्तु रखी जाती इस दिशा में बाईं ओर, तो वो क्या हो सकता है, ये उल्टा भी प्राप्त हो सकता है हमें, अर्थात इस दिशा में। ठीक है, अगर वास्तविक है तो उल्टा भी इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, छोटा भी हो सकता है वस्तु से तथा उसके बराबर भी प्राप्त हो सकता है। तो ये तीन स्थितियां हम प्रतिबिंब के लिए प्राप्त हो जाते हैं। अगर आभासी अर्थात जो है इस दिशा में हमें प्राप्त होगी, ठीक है, दाई दिशा में, तो ये सीधा भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से सीधा प्राप्त हो सकता है तथा बड़ा भी हो सकता है, देख सकते हैं हम इस प्रकार से। तो आभासी के लिए दो स्थितियां जो है हमें प्राप्त होती है अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, उसी प्रकार अगर देखें हम उत्तल दर्पण के लिए, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसको खोखले गोले को अगर काट कर इसके जो है आंतरिक भाग को अगर जो इस प्रकार से जो है पॉलिश कर दी जाती है या जो है चांदी की परत चढ़ा दी जाती है तो हमें जो है उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। तो इसमें हम देखें इस बाहरी परत में जो है जिसमें जो है पॉलिश नहीं चढ़ी, तो वहां पे अगर हम कोई वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमेशा हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है आभासी, क्योंकि ये जो है इसके जस्ट पीछे प्राप्त होता है इसके इस प्रकार से। तो ये क्या होता है, सीधा होता है तथा ये वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो हम प्रतिबिंब की सहायता से जो है उत्तल दर्पण की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि हमें सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसी प्रकार अवतल दर्पण के लिए इस प्रकार से देख सकते हैं, वास्तविक तथा आभासी दो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, वास्तविक अर्थात बाईं ओर तथा आभासी अर्थात दाईं ओर प्राप्त होता है हमें। उसी प्रकार जो है समतल दर्पण के लिए देख सकते हैं, इसका प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी होता है, जो दाईं ओर होता है, सीधा होता है तथा वस्तु के आकार का होता है। तो ये हमें तीनों दर्पण की पहचान कराते हैं, ये हमें प्रश्न में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।